लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ ये एक सरकारी रिटायर इंजीनियर की कहानी है, जिसके घर में, उन्हीं के घर में 5 नरकंकाल मिले हैं, जिससे पूरा कर्नाटक में हंगामा हो गया। यहाँ तक कि आने वाले 1-2 दिनों में पूरे देश में हंगामा हो जाएगा। एक ऐसी सच्ची कहानी, ये इनका जो नरकंकाल है ये कब से पड़ा हुआ है और क्या इनकी किसी ने हत्या की है, पूरी मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सरकारी नौकरी पाने के लिए भी लोग तरसते हैं, चाहे वो प्यून की ही नौकरी क्यों ना हो, और अगर सरकारी इंजीनियर हो तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के एक्सटेंशन पुलिस थाना के अंतर्गत, यानी एक्सटेंशन पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नगर है जिसका नाम है आदिशक्ति नगर। आदिशक्ति नगर में एक जर्जर पड़ा हुआ मकान, जिसकी कोई देखरेख नहीं की, दिख ही नहीं रहा था कि इस मकान में कोई रहता है या नहीं रहता है। एक आलीशान मकान, और उस मकान में ना कोई आता है ना कोई जाता है। लेकिन एक वहाँ का रहवासी, जो कि उसके आसपास का ही कोई रहने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति उस वहाँ का एक लोकल न्यूज़ रिपोर्टर, लोकल न्यूज़ रिपोर्टर को वो एक सूचना देता है, गुप्त सूचना देता है, और वो कहता है कि इस मकान में जो रहने वाले हैं थे, उनको आखिरी बार जून जुलाई 2019 में देखा था। यानी जून जुलाई 2019 में आखिरी बार इस मकान में रहने वाले लोगों को देखा था। उसके बाद से लगातार इस मकान में ताला लगा हुआ है, लेकिन ये लोग कहाँ गए हैं किसी को नहीं पता। जब ये बात वहाँ के लोकल मीडिया कर्मी तक पहुँचती है तो वो जो मीडिया कर्मी होता है उस मकान तक जाता है, लेकिन अंदर से वो मकान बंद था, ताला लगा हुआ था और कुछ वहाँ पर दरवाज़ा टूटा हुआ था। जब वो जो मीडिया कर्मी वो देखता है तो उसको डाउट होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा राज है इस घर के अंदर जिसकी जानकारी पुलिस तक पहुँचाना चाहिए। जब वो जो मीडिया कर्मी होता है वो चित्रदुर्ग जिले के एक्सटेंशन पुलिस थाना में सूचना देता है, और सूचना देने के बाद में वहाँ का जो पुलिस महकमा, जो पुलिस अधिकारी होते हैं, वो आते हैं और उस घर का जो ताला होता है उस ताले को वो लोग तोड़ते हैं और घर के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही उस घर के अंदर वो दाखिल होते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है, क्योंकि जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर एक जैसे थोड़ा सा बैठने की जो व्यवस्था होती है, सामने एक मैदान, लेकिन जैसे ही वो उस मैदान से थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहाँ पर एक रूम में वो देखते हैं कि 2 नरकंकाल, जिनके शरीर पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हड्डी है, और वो नरकंकाल बिस्तर पे पड़े हुए हैं। उसके बाद में थोड़ा सा वो दूसरे कमरे में जाते हैं, लेकिन दूसरे कमरे में जाने से पहले ही वो देखते हैं कि नीचे 2 और नरकंकाल पड़े हुए हैं, यानी कि मनुष्य के कंकाल पड़े हुए हैं। अब वो देखते हैं कि 4 नरकंकाल उनको दिखते हैं, और 4 नरकंकाल के बाद में पूरे घर की वो छानबीन करते हैं, और छानबीन करने के बाद में जब वो एक और रूम में जाते हैं तो वहाँ पर एक और नरकंकाल पड़ा हुआ था। दोस्तों, 5 नरकंकाल वहाँ पर मिलते हैं पुलिस को, और उसके बाद में जो भी अधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं वो फिर अपने ऊपर के अधिकारी को सूचना देते हैं कि आदिशक्ति नगर में एक जर्जर पड़े हुए मकान में 5 नरकंकाल मिले हैं। पूरे कर्नाटक में हंगामा हो जाता है, और वहाँ के जो गृह मंत्री हैं उनको भी सूचित किया जाता है। जब सूचित किया जाता है तो गृह मंत्री जी भी पुलिस को आदेश देते हैं कि इसकी
छानबीन सही से होना चाहिए। जब इसकी जांच पड़ताल शुरू होती है, और जांच पड़ताल में पहले तो ये कि ये मकान किसका है, तो मकान के जो मालिक, जो अभी तक जो सूचना सामने आई है, तो मकान के मालिक का नाम है, 85 वर्ष उनकी उम्र, और उनका नाम जगन्नाथ रेड्डी, जिनकी उम्र 85 वर्ष, और ये एक सरकारी इंजीनियर और सेवानिवृत्त इंजीनियर थे। उनका ये मकान था। लेकिन ये जो नरकंकाल है ये किसके हैं? जब उनके रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, उनके परिवार वालों को बुलाया जाता है, तो उनसे जो जानकारी सामने आती है वो और भी हैरान करने वाली थी। क्योंकि उनके जो रिश्तेदार और परिवार वाले थे वो ये जानकारी पुलिस को सूचना देते हैं और ये कहते हैं कि जो जगन्नाथ रेड्डी का जो परिवार है ये एकांत जीवन ही जिया करता था, और ये किसी बहुत कम बातचीत करता था, और पूरा परिवार स्वास्थ्य बीमारियों से जूझ रहा था। और इनको आखिरी बार 2019 के जून जुलाई में इनको आखिरी बार देखा गया था। जब पुलिस तक ये बात पहुंचती है तो पुलिस पूरी तरह से और ज़्यादा चौकन्ना हो जाती है। अब उसके बाद में पुलिस और भी लोगों से पूछताछ करती है, तो पुलिस का ये वहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि आज से 2 महीने पहले जो लोग सुबह सैर करने के लिए निकलते हैं, जैसे सुबह दौड़ भाग करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए, शरीर को सही करने के लिए लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, तो 2 महीने पहले उस मकान का जो लकड़ी का दरवाज़ा था वो टूटा हुआ था। और वो टूटा हुआ था, जो और भी लोग थे, क्योंकि जो सुबह सुबह जो लोग दौड़ने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये मकान का दरवाज़ा लकड़ी का टूटा हुआ है, लेकिन उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी। अब पुलिस को सूचना नहीं दी तो बात आई गई हो गई। लेकिन वहाँ का जो एक रहवासी था उसने एक मीडिया कर्मी को ये बात बताई कि इस मकान में कुछ ऐसा है जिसका राज किसी को नहीं पता है। जब पुलिस अंदर तक पहुँचती है तो पुलिस ये देखती है कि इस मकान के अंदर 2019 के बाद में कोई है जो कई बार इस मकान के अंदर चला गया है और कई बार वो इस मकान के बाहर भी गया है। और इस मकान के अंदर तोड़फोड़ बहुत तरीके से की गई है, और उस मकान में बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पाई गई। अब उस मकान के बाहर और अंदर पूरी सिक्योरिटी लगा दी गई है, और फॉरेंसिक जांच के लिए वो जितने भी नरकंकाल मिले हैं वो भेज दिए गए हैं। और अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं वो नर है यानी पुरुष है या स्त्री है, किसके ये नरकंकाल है अभी तक ये समझ में नहीं आया। लेकिन जो नरकंकाल 5 सामने आए उनमें 85 वर्ष के जगन्नाथ रेड्डी सेवानिवृत्त इंजीनियर, और 80 साल की उनकी पत्नी प्रेमा देवी, और उनका बेटा जिसकी उम्र 60 साल कृष्णा, और त्रिवेणी उनकी बेटी 62 वर्ष, और एक और उनका लड़का जिसकी उम्र 57 वर्ष। यानी कि कोई भी 57 वर्ष से नीचे का उसमें कोई भी नहीं था, और पूरी तरह से स्वास्थ्य बीमारियों से ये परिवार जूझ रहा था। एक सरकारी इंजीनियर और रिटायर इंजीनियर की ये कहानी है। अब अभी तक जो भी कहानी सामने आई उसमें ये नहीं समझ में आया है कि इनको किसी ने मारा है या इन्होंने कोई पायजान पिया था। अभी तक ये समझ में नहीं आया। जब तक फॉरेंसिक जांच पूरी तरह से उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, ये कर्नाटक का हैरान कर देने वाला मामला, उसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है। आगे जो भी अपडेट होगा मैं इस खबर तमारी इंडिया पे कहानी के ज़रिए आपको बताता रहूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइट चली गई है, मेरा चेहरा देखिए, मैंने लाइट का नाम लिया और उजाला हो गया, लाइट आ गई है।
चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकता। तो खुश रहिए। लाइट फिर से चली गई है, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। हम अभी अंधेरे में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।